बुखार अपनी चपेट में सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं लेता बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक बार ही सही लेकिन इसका शिकार भगवान भी होते हैं। हाँ, आपको जानकर अवश्य आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथ स्वामी जो पूरी दुनिया को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, वे स्वयं हर साल ज्येष्ठ माह की स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार पड़ जाते हैं। वे भी अपने भक्तों की तरह बीमार होते हैं और उनका इलाज किया जाता है। उनको दवाई के रूप में काढ़ा देते हैं। भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा के दिन से 15 दिनों तक आराम करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट इन 15 दिनों तक के लिए बंद रहते हैं। इसी दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि एवं दलिए का भोग लगाया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो वो अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर आते हैं, जिसे जग प्रसिद्धि रथ यात्रा कहा जाता है। यह रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। रथ यात्रा के बाद भगवान अपनी मौसी के घर जाएंगे। वह अपने भाई बहन के पास 9 दिन रहेंगे और फिर अपने धाम वापस जाएंगे, इसलिए वो बीमार हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी का ये पीछे का कारण उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के एक भक्त माधव दास रहते थे। माधव दास अकेले रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। हर रोज़ जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे और सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं रखते थे और ना ही किसी से लेना देना रखते थे। प्रभु माधव जी के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे और चोरी करना भी सिखाते थे। एक दिन अचानक माधव दास बीमार पड़ गए और उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, उनसे उठना बैठना भी नहीं होता था। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे, वे किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे वो यही कहते थे कि भगवान जगन्नाथ उनकी स्वयं रक्षा करेंगे। देखते ही देखते माधव जी की तबीयत खराब होने लगी। वे अपना मल मूत्र वस्त्रों में ही त्याग देते थे। तब स्वयं जगन्नाथ स्वामी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने पहुँचे। माधव जी के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते और उन्हें भी स्वच्छ करते, उनकी संपूर्ण सेवा करते। जितनी सेवा भगवान जगन्नाथ करते शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता। जब माधव दास थोड़े स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते देख वे तुरंत पहचान गए कि मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव जी ने प्रभु से प्रश्न पूछा, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा रोग दूर कर सकते थे, रोग से मुक्त कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। तब जगन्नाथ स्वामी ने उन्हें कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। अगर आपको इस जन्म में नहीं काटोगे तो अगले जन्म में भोगने के लिए फिर से अपना नया जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को ज़रा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर से लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी माननी पड़ेगी। अब तुम्हारे प्रारब्ध में से 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वो रोग प्रभु जगन्नाथ ने माधव दास जी से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक बीमार रहते हैं। तब से आज तक वर्षों से ये चलता आ रहा है। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसे हम स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा के बाद हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।